जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र वातावरणीय परिवर्तनों को संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करके तंत्र की प्रेरणा या आवेगों के रूप में प्रसारित करता है। यह 3 भागों में विभक्त किया जाता है। तंत्रिका तंत्र वातावरणीय परिवर्तनों को संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करके तंत्र की प्रेरणाओं या आवेगों के रूप में प्रसारित करता है। यह 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है तथा इसके मुख्य कार्य लिखिए। अथवा पादप हार्मोन एथिलीन के 2 प्रभाव लिखिए। उत्तर हमारा, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन एथिलीन है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन एथिलीन है। इसके फल परिपक्व हार्मोन भी कहा जाता है। इसके फल परिपक्व को हार्मोन भी कहा जाता है। एथिलीन के कार्य, नंबर 1, एथिलीन फलों को पकाने में महत्वपूर्ण होती है। एथिलीन फलों को पकाने में महत्वपूर्ण होती है। एथिलीन के प्रभाव से तने की लंबाई में वृद्धि को कम किंतु मोटाई को अधिक करती है। एथिलीन का प्रभाव से तने की लंबाई में मोटाई को कम वृद्धि को कम तथा मोटाई को अधिक करती है। इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है और कुछ पौधों में ऑक्सिन के समान पुष्पन तीव्र होता है। इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है और कुछ पौधों में ऑक्सिन के समान पुष्पन तीव्र होता है। नंबर 4, इसके प्रभाव से कलियों में अवरोध आ जाता है और कलियां विकसित नहीं हो पाती हैं। इसके प्रभाव से कलियों में अवरोध आ जाता है, कलियां विकसित नहीं हो पाती है। मतलब हमारा पौधा पूरी तरह से विकसित नहीं होने पाता, मतलब वो लंबाई में उसके परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, वृद्धि रुक जाती है और उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। मतलब पेड़ मोटा होने लगता है लेकिन बढ़ नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। इसके पिछले पिंड से स्रावित हार्मोन का नाम बताइए तथा कार्य भी बताइए। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसके पिछले पिंड से स्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य बताइए। उत्तर हमारा, मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि अथवा पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डायएन्सिफेलान नामक संरचना के निचली सतह पर स्थित होती है। यह शरीर की लगभग समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय में भी था, लघु उत्तरीय में भी आ गया है, अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी मिलेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इसी तरीके से आराम से याद हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि अथवा पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डायएन्सिफेलान नामक संरचना की निचली सतह पर स्थित होती है। यह शरीर की लगभग समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। इसके पश्च भाग से निकलने वाला प्रमुख हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। यह गर्भ अवस्था में गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को प्रेरित कर प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। यह दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण में सहायता करता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न।
आइए एक बार फिर से इन क्वेश्चनों का पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तंत्रिका तंत्र वातावरणीय परिवर्तनों को संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करके तंत्र की प्रेरणा या आवेगों के रूप में प्रसारित करता है। यह 3 भागों में विभक्त किया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है तथा इसके मुख्य कार्य क्या हैं? अथवा पादप हार्मोन एथिलीन के 2 प्रभाव लिखिए। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन एथिलीन है। इसके फल परिपक्व को हार्मोन भी कहा जाता है। बहुविकल्पी भी बन जाएगा यहाँ से कि गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, तो आप आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन के कार्य, नंबर फर्स्ट, एथिलीन फलों को पकाने में महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, एथिलीन के प्रभाव से तने की लंबाई में वृद्धि को कम किंतु मोटाई को अधिक करती है। तीसरा, इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है और कुछ पौधों में ऑक्सिन के समान पुष्पन तीव्र होता है। चौथा, इसके प्रभाव से कलियों में अवरोध आ जाता है, कलियां विकसित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इसके पिछले पिंड से स्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य बताइए। मास्टर ग्रंथि अथवा पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डाइएन्सेफेलॉन नामक संरचना की निचली सतह पर स्थित होती है। यह शरीर की लगभग समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। इसके पश्च भाग से निकलने वाला प्रमुख हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। यह गर्भ अवस्था में गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को प्रेरित कर प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। यह दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण में सहायता करता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन आपको कैसे लगे इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।